नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कितने नाकाबिल नाकारा हैं, इसके उदाहरण वो बार बार देते रहते हैं। लेकिन अब उन्होंने तमाम हदों को लांघ कर एक ऐसी बात कही है जो ये साबित करती है कि वो उस पद के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है और उनका अहंकार उनकी डिप्लोमेसी पर भारी पड़ जाता है। उन्हें लगता है कि डिप्लोमेसी का डी भी पता नहीं है और जो भी वो बोलते हैं उसका कूटनीतिक अर्थ क्या निकलेगा और वो भारत के हितों को किस तरह से नुकसान पहुंचा जाता सकता है, इसका एहसास उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। इसकी समझदारी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो वो ये कतई ना कहते कि भारत कोई दलाल देश नहीं है। ये उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इसलिए उस संदर्भ में है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उसको रुकवाने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव कर रहा है और मध्यस्थ के रूप में काम भी कर रहा है। अब ये बात हजम नहीं हो रही है जयशंकर को, मोदी सरकार को, कि पाकिस्तान की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एकदम से इस कदर बढ़ने लगे और वो इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि दुनिया भर की महाशक्तियां उसे इस तरह की भूमिका देने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये जो भूमिका पाकिस्तान को मिल रही है, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान जिस तरह से अपनी कूटनीति चला रहा है और उसको सफलता मिल रही है, ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार वो भारत की कूटनीति को झटका देता आ रहा है। और ये इतना बड़ा झटका है ईरान और अमेरिका की जंग में मध्यस्थता का कि ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, न ये सरकार और ना ही जयशंकर। कायदे से तो होना ये चाहिए था कि उन्हें खामोश रहना चाहिए था और इस तरह के शब्द तो उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था कि दलाल। अगर वो सच्चे डिप्लोमेट हैं तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि जो पीस के मामले में, शांति के मामले में मध्यस्थता होती है वो दलाली नहीं होती है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो एक सम्मान होता है और वो आपकी ताकत का और आपकी महत्व का पता चलता है, उससे वो रेखांकित करता है। तो अगर पाकिस्तान को ये भूमिका मिल रही है तो जाहिर है कि ये एक मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है कि पाकिस्तान आज की तारीख में कितना महत्वपूर्ण देश हो गया है। तो अगर भारत ने चूक कर दी है, लगातार चूक कर रही है, भारत को ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वो मध्यस्थता करता। इतना बड़ा देश है, उसके मध्य पूर्व के देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, ईरान के साथ तो और भी बेहतर संबंध रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल से अपनी दोस्ती को इस हद तक बढ़ा दिया कि इन तमाम देशों में वो अपनी विश्वसनीयता गंवा बैठे, अपनी साख गंवा बैठे। अब कोई वो भरोसे के लायक रह नहीं गए हैं और इसीलिए खुद मध्यस्थता का ऑफर करें, इस स्थिति में भी भारत को नहीं छोड़ा है और इस तरह की पेशकश इसीलिए वो कर भी नहीं पाए हैं। तो भारत ने अपनी स्थिति को कमज़ोर किया ये सोचकर कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर अपने को मजबूत कर रहा है, या अगर वैचारिक धरातल पर इजराइल से उनको लगता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुस्लिम विरोध, नफ़रत और हिंसा जितनी इजराइल के अंदर भरी है उतनी संघ परिवार के अंदर भरी है। अगर ये मैच था तो फिर बात अलग है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय हितों की बात है, भारत के हितों की बात है, तो उन्होंने उस पर ज़बरदस्त कुठाराघात किया है, कुल्हाड़ी चला दी है। तो भारत आज उस स्थिति में नहीं देखा जा रहा है और उस स्थिति में नहीं देखा जा रहा, इसका मलाल जयशंकर के इस बयान से दिखता है जिसमें वो इस तरह की मध्यस्थता को दलाली घोषित कर रहे हैं। जबकि याद कीजिए, यही जयशंकर थे जिन्होंने यूक्रेन और रसिया के बीच में मध्यस्थता करने के मामले में ये कहा था कि भारत सबसे अच्छे पोजीशनड है, यूनिकली पोजीशनड है मध्यस्थता के लिए, दोनों के बीच में शांति कायम करने के लिए। तो क्या जयशंकर या उनकी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जो भागकर रूस और फिर यूक्रेन गए थे,
क्या वो दलाली करने गए थे? क्या उसे दलाली कहेंगे? या दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस तरह की शांति स्थापना के लिए लोगों ने प्रयास किए हैं, देशों ने प्रयास किए हैं, क्या वो दलाली कही जाएगी? दलाली है क्या जयशंकर जी? जरा बताइए लोगों को। दलाली हम बताते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दलाली वो होती है जिसमें कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति के लिए विभिन्न देशों में जाकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करता है और उसमें कुछ कमीशन खोरी भी होती है, कुछ अपने मित्रों को खुश करना भी होता है। जैसे अनिल अंबानी को न कोई योग्यता होते हुए भी उन्हें राफेल में एक बड़ा मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने की कोशिश की गई, या अडानी को विभिन्न देशों में, अफ्रीका के, इजराइल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ जहाँ, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर प्रधानमंत्री ने उनके लिए दलाली करने की कोशिश की। वो दलाली है, उसमें राष्ट्रीय हित नहीं थे, उसमें निजी हित थे और अपने मित्रों के हित शामिल थे। और जब आप उनके लिए ये काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, तो ये दलाली होती है। लेकिन जब विभिन्न देशों के बीच में आप मध्यस्थता करके उनके बीच के मतभेदों को दूर करते हैं, उनको करीब लाते हैं, मेल मिलाप कराते हैं, उनके बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो उसे रुकवाते हैं, अगर युद्ध होने की आशंका होती है तो उसे ख़त्म करते हैं, ये एक सकारात्मक भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। राष्ट्रीय जगत में जब आप इस तरह की भूमिका के योग्य समझे जाते हैं और आपके नाम को लोग आगे बढ़ाते हैं कि हाँ, भारत इस तरह का देश है जो ये काम कर सकता है, और ये भारत की हैसियत थी। आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले भारत की ये हैसियत थी, लेकिन इस पूरी सरकार ने उस हैसियत को नेस्तनाबूद कर दिया है अपने बुरी नीतियों से, गलत नीतियों से, और इसका हम परिणाम देख रहे हैं। ये दरअसल ये केवल मध्यस्थता का मामला नहीं है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से जयशंकर की ये कुंठा निकल कर आई है, ये हताशा निकल कर आई है, बल्कि इसलिए भी है कि वो पाकिस्तान की कूटनीति के मामले के सामने बिल्कुल बच्चे साबित हो रहे हैं, नकारा साबित हो रहे हैं। मोदी सरकार बिल्कुल फेल साबित हो रही है। आप देखिए कि जब इस पिछली सरकार के दौरान कोई आतंकवादी घटना हुई, बड़ी घटना हुई, तो किस तरह से उस सरकार ने प्रयास करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को अछूत बना दिया, उसे पूरे एक्सपोज कर दिया कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता है, पड़ोसी देशों में आतंकवादी हरकतों को बढ़ावा देता है, और पाकिस्तान एक बहुत ही बदनाम मुल्क हो गया था। लेकिन इस सरकार ने उसके बदनामी के दाग धो दिए हैं। ये देखिए कि कैसे पाकिस्तान ने अपने को उससे निकाला और अब एक वो साफ सुथरा देश दिख रहा है, जबकि वहाँ पर ठीक ठीक डेमोक्रेसी भी नहीं है। असीम मुनीर सब कुछ है, लेकिन असीम मुनीर की भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक प्रतिष्ठा बन गई है और वो एक भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं और उन्हें वो भूमिका मिल रही है। तो ये जयशंकर की और मोदी सरकार की हार है, और ये हार से पैदा हुई हताशा है, जिसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल विदेश मंत्री कर रहा है, और शायद इस सरकार के दूसरे मंत्री भी करेंगे और प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिस देश को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, वो देश इन सब झंझावातों से निकलकर इस तरह की भूमिका अदा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अपने आप को खड़ा कर रहा है। तो पाकिस्तान ने 100 गलतियां की हैं, 1000 उसने आतंकवादी गतिविधियां भारत में और दूसरे देशों में करवाई हैं। उसने पूरे इस खित्ते का जो कठमुल्लापन है उसको बढ़ावा दिया है, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान एक दूसरी भूमिका में है, भारत से ज़्यादा मजबूत भूमिका निभाने की स्थिति में है। उसकी छवि बेहतर है। वो बावजूद इसके कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दरबार में भी हाजिरी लगाता है, उसने चीन के साथ भी बढ़िया संबंध बना रखे हैं, रूस से भी संबंध सुधार रहा है, मध्य पूर्व के देशों के साथ संबंध सुधार रहा है और अपनी लीडरशिप को खड़ा कर रहा है। इस्लामिक वर्ल्ड में भी उसकी लीडरशिप अब एक महत्व हासिल करती दिख रही है। वो न्यूक्लियर पावर है, सैन्य शक्ति है उसके पास,
उसके पास जो गठजोड़ होना चाहिए, जो मित्र होने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, वो सब हैं। इसलिए वो खड़ा हो रहा है। और हमने अपने सारे मित्र खो दिए, हमने अपने सारे गठजोड़, अपनी संधियां बेकार कर दी हैं, और हम एक ऐसे देश के साथ खड़े हो गए जो कुख्यात है। इज़राइल एक शैतानी देश है, आतंकवादी देश है, उसके साथ खड़े होकर हम खुश हो रहे हैं कि वो हमें रक्षा और टेक्नोलॉजी का सहयोग दे रहा है और हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। वो रक्षा और सहयोगी टेक्नोलॉजी हमें दूसरे देशों से भी मिल सकती थी, बेहतर मिल सकती थी, अगर हम इतना छोटापन न दिखाते, हम इतने मुस्लिम विरोध में अंधे ना होते। हम मतलब हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, अगर वो ये सब ना करते तो आज भारत भी एक अच्छी स्थिति में होता, आज हाशिए पर ना पड़ा होता, आज इस तरह से छाती न पीट रहे होते जयशंकर, और परोक्ष रूप से गालियां न दे रहे होते कि हम दलाली नहीं करते, हम दलाल देश नहीं हैं। जयशंकर जी, ये दलाली नहीं है, ये दलालीपन नहीं है। दलालीपन वो है जो प्रधानमंत्री करते रहे हैं विभिन्न देशों में। ये एक बहुत ही साफ सुथरा इज्जत देने वाला रोल है जो पाकिस्तान को मिला है। इसे स्वीकार कीजिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।